सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और हॉली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है। और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल है कि बाइबल को मानना चाहिए। कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म। ये डिबेटिंग सेशन। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक बारी फिर हाज़र हां। अज दी वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दे कोलों एक सवाल कीता गया। उन्हां दे कोलों सवाल जिहड़े आ ना ज़्यादा गैर मुस्लिम ते जिहड़े क्रिश्चियन आ ना वो करदे आ, क्योंकि वो इस्लाम नूं समझण दी कोशिश करदे आ। बड़ी अच्छी गल आ कि वो इस्लाम 'च दिलचस्पी रखते हैं तो उन्होंने को सवाल करते हैं। हालांकि एक कम होना चाहिए साढ़े मुसलमानों का, असी अपने दीन दे विच दिलचस्पी रखिए तो उन्होंने समझण की कोशिश करिए। लेकिन अफसोस कि साढ़े अज दे मुसलमान कहते हैं असी नाम दे मुसलमान नहीं, असी पक्के मुसलमान हाँ। खैर, एक शख्स ने सवाल किया कि बाइबल के उत्ते मुसलमान कहते असीं यकीन करते हैं तो बाइबल के विच ते एक शादी का जिक्र आ कि एक शादी जिहड़ी आ वो कर सकते हैं, लेकिन कुरान के विच 4 शादियां का जिक्र आ तो उस तो बाद उन्होंने जन्नत के विच 70 हूरां मिलन का भी जिक्र आया वा। इस बारे उन्हें सवाल किया तो डॉक्टर साहब ने की जवाब दिता, आओ सब तो पहले वीडियो वेखने उस तो बाद करांगे तो मजीद गल भी। उस तो पहले तुसीं करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, अगर तुहाडे ज़हन दे विच कोई सवाल हैगा वा तो वो मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करना वा। आओ हुण वीडियो वेखने हैं। शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट हूं। इससे पहले मैं सवाल करूं, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूं कि मैं उस खुदा को मानता हूं जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को भाई बनाया। साहब, आप मुस्लिम है क्या? नहीं है? सर क्रिश्चियन हूं मैं। हाँ तो बोलिए ना क्रिश्चियन है, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल ऑफ थैंक्स सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। सर प्लीज, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और हॉली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है। और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है। और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। हॉली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी। और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं। एक सवाल क्या? एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या सर, मेरा सवाल ये है भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आप डॉक्टर साहब का जवाब समात फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे। मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए। और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज कहा सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है।
सॉरी सर, अंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल, बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को हम मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस, इंजील से नहीं। बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखा लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल किया। हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो। पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो। कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट। 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट है बाइबल की और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आप नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1 बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2 काबिने लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है। हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो। किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस? बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, यहाँ नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर, सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना
इस आयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲਮੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਜਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਜਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।